रामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात् तस्यति कालभूमिं भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे भो रामं मामुद्धरे चित्रकूटालयं रामं निरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानां भयप्रदम्। नती आज कुछ प्रसंग रामायण के 4 चौपाइयों से चालू करते हैं। जब पृथ्वी पापियों के भार से आक्रांत हो गई तो सोचने लगी कि बाढ़े बहुखल चोर जुआरा जे पर धन लंपट पर तारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा असाधु संकरवा वही सेवा जिनकर यश आचरण भवानी ते जानहु निश्चर संप्राणी। निशाचरों का वर्णन करते उन्हें निशाचर कहते हैं, जो माता पिता देवताओं को नहीं मानते हैं, संत महात्माओं से सेवा करवाते हैं, चोर है, लबार है, दूसरे के धन और दूसरे की औरत पर निगाह डालते हैं, वे राक्षस कहे जाते हैं, निश्चर संप्राणी। बिंदु महाराज जी भी अपने मानस माधुरी में 2-3 पद दिया है, नास्तिक या राक्षस का वर्णन किया है। क्या लिखते हैं बिंदु जी महाराज के द्रोही दीन क्रंदन के, द्रोही दीन क्रंदन के साधु सुरबिंदन के रूप छल छंदन के रूपक प्रलाप के सुबह कर्म में नाशक अधर्म के प्रकाश है ना। कहां से नास्तिकों का राक्षसों का वर्णन बिंदु जी महाराज जी ने भी किया है। कुछ पंक्तियां उनकी हम ले लेते हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। के द्रोही दीन क्रंदन साधु सुरबिंदन के रूप छल छंदन के रूपक प्रलाप के सुबह कर्म न सके अधर्म के प्रकाश के अधीन तन राष्ट्र के पथिक पथ पाप के बिंदु दुख दायक उपाद्रव सहायक अनीति के विधायक नायक ताप तापक योग के न जापक योग के न जापे के न तिलक के न छापे के योग के न जापे के न तिलक के न छापे के न और के न आप के न माई के न बाप के नास्तिक को कब युग पलटावे शान धर्म की मीटावे खैले जाने कौन नहीं जाए
कूले मूर्ख चपाट के वेदी को जय लावै सूर साधु पै जय लावै शस्त्र भूतल खिलावै मानो मंत्र है उचाट के बिंदु कवि कली के कराल मजय भूत भूत काजे कर कोटि क्रूरता कपट कोट के ठौर के न ठाट के न खोर के न खाट के न हट के न बट के न घर के न घट के ठौर के न हट के न खोर के न खट के न खाट के न बट के न घर के न घट के योग के न जाप के न तिलक के न छाप के न तिलक के न छाप के न और के न आप के न माई के न बाप के चुगुल चरित्रहीन चौधरी चबाइनक चौपट चरण चटुकार चोर चालक लेके कलंकी कपटी कुटिल क्रोधी क्रूर कुशल कहया कटु पुलिस कलाम के पंडित पुराण कविता पुराण मंदिर अमसान को न मन बिंदु छलिया छलाम के गेह के न ग्राम के न कमड़ी के न काम के न धन के न धाम के रहीम के न राम के गेह के न ग्राम के न कमड़ी के न काम के न धन के न धाम के रहीम के न राम के। तब जब इस प्रकार नास्तिक और राक्षस व्यक्ति इस संसार में पैदा हो जाते थे तब बड़ी पृथ्वी माता बहुत दुखित होती है। वो कहती है कि गिरी सरि सरित भार नहीं मुहि यही मुहि गर्व एक पर द्रोही। पृथ्वी को माता में इतनी बड़ी नदियां इतने बड़े पर्वत इनका भार महसूस नहीं होता, लेकिन एक पर द्रोही दूसरे से द्रोह करने वाला यदि माँ के उदर में आ जाता है तो उसको भार लगने लगता है। और उस समय तो रावण के अत्याचार से तो बाढ़े बहु खले चोर जुआरा जे पर धन लंपट पर गारा। समझ में आता है माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा अब साधुन सन करवा वही सेवा। जिन करे यसे आचरण भवानी ते जनम निश्चर सैन प्राणी अतिशय देख धर्म कई हानि परम सहित धरा कुलानी। तो गिरी सरि सरित भार नहीं मोही जेहि मोहि गरुव एक पर द्रोही। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी गई जहां सुर नर मुनि झारी। निजे संताप सुनाई सी रोई काहू से कछु काजे न होई। तब क्या करते हैं सब देवता लोग विचार करते हैं
इनके अत्याचार से कौन रक्षा करेगा रावण आदि से। तब सुर मुनिगण धरवा नीलिकर सर्वा गबिरंच के लोका संग गोतनुधारी भूम विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई या करी दासी सोय विनाशी हम रहु तोर सहाई। वही अविनाशी पुरुष हमारा तुम्हारा रक्षण सकता है जिसकी तुम दासी हो। तो बैठे सुर सब करही विचारा कहा पाइये प्रभु करही पुकारा। तपुर वैकुंठ जाने कहा कोई कहते भगवान वैकुंठ में रहते हैं, को कहा पैर विधि बसे प्रभु सोई। अब कोई कहते भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। तो जाके हृदय भक्ति जिससे प्रीति प्रभु तहाँ प्रगट सदाए यह रीति। जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम, जिस प्रकार की भक्ति और प्रेम पैदा होता रहता है उसके लिए ये भगवान उसी प्रकार सर्वत्र रहते हैं। तो तेहि दरबारे उमा में रहूं अवसर पाए वचन तब कहूं। उसी दरबार में भगवान शंकर जी पार्वती जी ने और तब कहते हैं भगवान शंकर बोलते हैं कि देश हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आगे जग मैं सब रही ते विरागी प्रेम से प्रभु प्रगट जिमियागी। जिस प्रकार घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अनल प्रगट चंदन से हुई, उसी प्रकार भक्ति प्रेम से भगवान सर्वत्र है। तो भगवान शंकर के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उनको बहुत धन्यवाद दिया। अब वाला बहुत अच्छा है, तब कहाँ नहीं कहीं नहीं जाना चाहिए। तो तब क्या करें, तो कहीं नहीं है भगवान की। तो भगवान की करते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म जाय नहीं कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। आप जो हम कह रहे थे आर्तः त्राण परायण स भगवान नारायणो निगति। इस दरबार में कौन नहीं था? भगवान ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शंकर जी भी थे, देवता लोग भी थे, आठों लोग चारों लोग पाल रहे होंगे, आठों बस रहे होंगे, एकादश रुद्र थे, सब थे। लेकिन जब इस प्रकार का कष्ट पृथ्वी माता को या धर्म की हानि होती है तब ऐसे कष्ट को में कोई रक्षा नहीं कर सकता। तब आता त्राण परायण से भगवान, तब भगवान नारायण ही ऐसे कार्य कष्टों के समय अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं। भगवान को क्या पड़ी है नाती कि अपने गोलोक से या साकेत लोक से या वैकुंठ लोक से या क्षीर सागर से आकर माँ के उदर में प्रवेश करके अब पैदा हो। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि जब उनके भक्तों को कष्ट होता है तो भगवान से रहा नहीं जाता,
तुम संत महात्माओं को विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र गौ सुर संत के लिए भगवान का अवतार होता है, उनके कल्याण के लिए। निज इच्छा निर्मित तन, भगवान का शरीर पंच भौतिक नहीं होता है, चिन्मय होता है, दिव्य होता है। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार, जो माया और गुण से परे है भगवान ऐसे है। तो ऐसे जब भगवान की उपासना संत महात्मा या भक्त जब करते हैं तो जहां करते हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। देवताओं ने स्तुति, भगवान ने आकाशवाणी हुई के जनींदर कहूँ सुरेश सिंधु सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नर भेषा। अंसन सही तय मनुज तनु धरी हूँ, अपरम शक्ति समेत अवेतरी हूँ। मैं अपने अंशों के सहित, जब भगवान का पूर्ण अवतार होता है ना, तब व्यूह में आते हैं, व्यूह में रहते हैं भगवान। क्या क्या चार, जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या श्री कृष्ण संघर्षण, संकर्षण, बलभद्र और शत्रुघ्न, इस प्रकार जब भगवान पैदा होते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान का पूर्ण अवतार हुआ। तब वही भगवान वही नारायण जो अर्थात प्राण से भगवान नारायण में गति, वही अवतार धारण करता है। अव्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज भगति प्रेम बस, कौशल्या के गोद वही यज, भक्ति और प्रेम के कारण कौशल्या के गोद में खेलता है। नाटी एक छोटा सा प्रसंग इसी में जोड़ देते हैं, तब जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अनुकूल ऐसा लग रहा है इसलिए जोड़ देते हैं। भक्त तो तीनों काल में होते हैं, भूत में होते हैं, भविष्य में होते हैं, वर्तमान में होते हैं। किसी भी परिस्थिति में भक्त पैदा हो जाते हैं और सर्वत्र होते हैं, क्योंकि यदि भगवान सर्वत्र है तो भगवान के भक्त भी सर्वत्र है। उनको कोई ज्ञान नहीं पाता। उसी प्रकार जब भक्तों को कोई ज्ञान नहीं पाता, तो अकबर बादशाह के दरबार में एक श्रीपति नाम के भक्त थे भगवान, वो कवि भी थे, लेकिन रघुनाथ जी के नाम के गुणों की, रूप की, लीला के अलावा वे कोई अन्य चर्चा नहीं करते थे और इन्हीं पर पद रचना करते थे। बादशाह उन्हें बहुत मानता था और दूसरे कवि उनको चुनते थे कि हम लोगों को बादशाह की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखना पड़ता है, लाते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन श्रीपति अकबर के संबंध में, अकबर की महिमा के संबंध में एक पद कभी नहीं लिखा, क्योंकि नारायण पराभक्ता नहीं कुतश्चित बिभ्यति, स्वर्गे पवर्ग नरके की अप्तुल्यार्थ दर्शनम। श्रीपति जी को बादशाह अकबर की तो कोई डर थी नहीं, क्योंकि नारायण की भक्ति, बाकी तो सब डरते थे कि बादशाह नाराज हो जाए। उन्होंने बादशाह से एक दिन निवेदन किया कि महाराज, बहुत दिन हुआ है, हम लोगों ने इतना पद रचना की है और आपने उसके फलस्वरूप हमको पुरस्कार भी दिया है, लेकिन जितना पसंद आप श्रीपति जी से रहते हैं उतना हम लोगों से नहीं, और श्रीपति आपके संबंध में कभी एक पद नहीं रचा है, इसलिए एक पद कम से कम श्रीपति को रच दे जिसमें आपके जो है गुण का वर्णन हो, प्रभाव का वर्णन हो। बादशाह अकबर श्रीपति जी से कहते हैं कि श्रीपति जी महाराज, आप भी कभी मेरे लिए एकाध पद रचना कर दीजिए। तो कुछ नहीं, पद का ही रचा। बादशाह ने सोचा कि
ये नहीं रचना करेंगे। एक दिन उनके दरबारियों ने कहा कि एक पद की पूर्ति के लिए बना दीजिए, सबको दे दीजिए, अब वो भी पूर्ति करें। एक पद ऐसा बना दीजिए कि जिसमें वो लाइन हो और बाकी पद अपने से बनाए। समस्या की पूर्ति। तो किस समस्या की पूर्ति? कि गहे सब छान अकबर की। जिस पद में एक शब्द आ जाएगा है सब छाह अकबर की, वही पद बनाना है। बादशाह ने संपूर्ण विद्वानों को निर्देश दिया कि कल एक पद ऐसा बना कर लाना कि जिसमें गाय सब छाह अकबर की हो। और श्रीपति जी को भी दिया। श्रीपति जी पहले स्वीकार तो नहीं किए, लेकिन राजाज्ञा समझकर, है ना, उनको स्वीकार करना पड़ा और बोले ठीक है महाराज। सब लोगों ने अपना अपना पद सुनाया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, सब सुनाते चले गए और बादशाह प्रसन्न होता चला गया। बादशाह ने कहा कि श्रीपति जी आप भी सुनाइए। कहीं सब सुना ले, उसके बाद महाराज मेरा क्या पद है, आपकी आज्ञा से मैंने बनाया तो है, लेकिन सबको सुनाने के बाद हम भी सुना देंगे। मैंने बनाया है खैर भाग के लिए, ठीक। जब सुना चुके तो श्रीपति जी का नंबर आया। तो श्रीपति जी कहते हैं एक छायणी जो दूजे भजई, एक छायणी जो दूजे भजई, सो जरई रसना उस लवर की, एक छायणी जो दूजे भजई, सो जरई रसना उस लवर की। एक को छाड़कर जो दूसरे को भजता है, ऐसे लबड़ा की रसना जल जाए। एक को न पी। भगवान कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय 15वें अध्याय में 2-4 श्लोक दिए हैं। 15वां पुरुषोत्तम योग है शायद। तो प्रथम श्लोक है ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अस्वस्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वही एक को छोड़ के, या उन एक के विभिन्न नाम है भगवान वेद व्यास जी ने यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषि परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। 1000 विष्णु सहस्र नाम के विष्णु जी के 1000 दिव्य नामों का वर्णन किया है, जिसे विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। तो उन विष्णु जी के नामों को छोड़ करके, भगवान राम के कृष्ण के नामों को छोड़कर जो दूसरे को भजता है वो लबरा है, उसके जीव को गल जाना चाहिए। एक ही छाड़ी जो दूजे भजे, तो रस जरा रसना उस लबर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी गई, भांत बांधत फेटे अडब्बर की। आपकी दुनिया, आज की दुनिया बड़ी दुनिया है। कजानी कितने लोगों की आराधना करते हैं, कजानी कितने लोगों की कृपा की आकांक्षा करते हैं। हम तो केवल रघुनाथ जी की कृपा की आकांक्षा करते हैं। अब की दुनिया गुनिया जो बनी गई, बांधत फेटे अडब्बर की। तक कभी श्रीपति 12 बार कहें, कभी श्रीपति 12 बार कहें। हम बांध गए हैं बड़ जब्बर की। हमने सबसे बड़ा जो जबर है उसकी बाह को पकड़ लिया है, पैर पकड़ लिया है। जिनको उन पर
विश्वास न हो जिनको उन पर, विश्वास न हो सुगहो सब छाम, सुगहो सब छाम। अकबर की जिनको उन पर विश्वास न हो सुगहो सब छाम। अकबर की हो गया। जब इस प्रकार पद कहा, बादशाह भी बहुत प्रसन्न हुआ। अब दरबारी लोग लज्जित हो गए कि इन्होंने पद कहा भी तो इन्होंने बादशाह की प्रशंसा के रूप में नहीं, अपने प्रभु की प्रशंसा के रूप में कहा। तो नाती भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं, है ना। यदि उनके चरित्रों का अवलोकन किया जाए तो लगता है कि ये भगवान के भक्त होने काबिल है। बड़े अड़बंगे होते हैं। जैसे कोई बालक, छोटा सा बालक है, तो माँ से किस प्रकार का अड़बंगी करता है, मारता भी है, खींचता भी है, रोता भी, चिल्लाता भी है। और जब छोटे रहते हैं तो उससे यदि खराब वातावरण है तो गाली भी सीख लेता है। लेकिन माँ की कृपा हमेशा उसके ऊपर रहती है, क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवेत्। उसी प्रकार भगवान के भक्त सर्वत्र है, अब सब जगह है। ऐसा किसी को नहीं मानना चाहिए कि भगवान के भक्त नहीं है। कोई किसी प्रकार का भक्त है, कोई किसी प्रकार का भक्त है, बशर्ते कि वो नास्तिक न हो, राक्षस न हो। इन्हीं कथा, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं कथा का विराम करूं।